ये सारी गलतियाँ अगर आप इस वाले अटेम्प्ट में यानी 28 जुलाई को जो CSIR होने वाला है, अगर उसमें आप करते हैं तो आप क्वालिफाई एग्जाम ये नहीं कर पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निशा गुप्ता एंड आपको ये सारी गलतियाँ एकदम से अवॉइड करनी है, इनको बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना है while attempting your paper so that you can increase the chances of your selection a lot. पॉइंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट पार्ट। अगर आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से सबसे पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करते हैं, you will be having enough time to scan out the correct 25 questions out of the 75 because हमारा जो माइंड होता है उस टाइम पे फ्रेश होता है, प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। जैसे जैसे टाइम कम होता है थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होता है कि अरे बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस की सॉर्टिंग करनी है, फाइंड आउट करना है कि किस क्वेश्चन से मैं फेमिलियर हूँ। तो अच्छा यही होगा कि जहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, 100 मार्क्स सी सेक्शन से फ्रेश माइंड से 1-1.5 के बीच में या 1 आवर 15 मिनट्स आप दे सकते हैं सी सेक्शन को। उसमें आपको स्कैन करना है पूरे 25 क्वेश्चंस उन 75 में से जिससे आप फेमिलियर हैं। उसके बाद आप बी पे आइए, फिर ए पे आइए। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हैं तो आपको उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके पास वैरायटी है। ऐसा नहीं कि आपके पास 20 क्वेश्चन है, वो 20 आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है। यू हैव 75 क्वेश्चन इन सी, यू हैव 50 क्वेश्चन इन बी एंड ए में भी आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पे अगर वो नहीं बन रहा है, आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं, आपने 1-2 मिनट वेस्ट कर दिया है, तो अब और उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, सी सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको मैचिंग क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और मैचिंग देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं हो जाना है कि नहीं अब तो मुझे मैचिंग आता ही है, मैं करके ही रहूँगा। बिल्कुल भी नहीं। आपने जैसे ही मैचिंग क्वेश्चन देखा, उसके 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस, आजकल कॉम्बिनेशन वाले जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास A B C D, वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से मैच करना होगा। ए का कौन सा मैचिंग है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। पूरी तरह से श्योर शॉट होने के बाद ही मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे श्योर शॉट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दी फॉलोइंग पिक करना है। उसके बाद क्या पिक करना है, कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन बेस्ड मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो उसमें क्या कीजिए, एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करेंगे, यानी जो भी स्टेटमेंट से आप एकदम श्योर शॉट हैं कि या तो ये गलत है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है, या तो ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो उसके बेसिस पर ऑप्शंस करेक्ट कीजिए। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए जो दिया होगा आपके पास ऑप्शन, उसमें से पिकआउट कीजिए। ये वाला आप अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को, जो कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डीकोड करना होता है। एंड फोर्थ बेसिस पे आप क्या देख सकते हैं, जो कुछ भी दिया नहीं रहता है डेटा, लेकिन वो क्वेश्चन कैसा होता है, थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। तो वो 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता है, उसे आप पढ़ के उसे लास्ट में आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो ये सारी सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, हमेशा आपको अपने टाइम का ध्यान रखना है। अगर आपको 1.5 से ज़्यादा सी सेक्शन में लगा है, उससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना, इससे आपका बी छूट जाएगा एंड आप ए भी नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको वहाँ पे अपना माइंड कूल एंड काम रखने की ज़रूरत है। ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी आप ये इनकॉर्पोरेट कीजिए एंड आप अपने